नमस्कार, नमस्ते। ठीक ही होंगे। तो आ जाइए, करंट अफेयर का एक और महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें हम 24 मई से जून के बीच जो घटनाएं हुई हैं, ऐसे करके मैं आपको, देखिए, अभी तो मई से स्टार्ट किया हूं, मई से लेकर के अब तक जितने भी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुए हैं वो मैं आपको सीक्वेंस में करा दे रहा हूं। फिर उसके बाद मई से पहले वाला, जनवरी तक वाला भी कंप्लीट करा दूंगा, ताकि आपका एक साल तक का एकदम प्रॉपर तैयार हो जाए ना। इसके साथ साथ टॉपिक वाइज भी मैं दे ही रहा हूं आपको करंट अफेयर का वीडियो। करंट अफेयर के लगभग हमने 20-25 वीडियो आपको उपलब्ध करा दिए हैं। देखिए, करंट अफेयर के सारे क्लास करिएगा, क्योंकि 20 नंबर भाई यहीं से आएगा बिहार दरोगा में। तो ये सारे क्लासेस जितने भी करा रहे हैं सब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अन्य सब्जेक्ट के भी मैं करा ही रहा हूं, टेस्ट सीरीज भी करा ही रहा हूं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेईमानी मत करिए हमारे साथ। मैं तो निःशुल्क आपको दे ही रहा हूं, लेकिन आप सब्सक्राइब करके एक छोटा सा सपोर्ट, सहयोग हमें उपलब्ध कराएं। आ जाइए। और हाँ, एक चीज और बता दूं, पीडीएफ वाला जो ग्रुप है तो उसमें पीडीएफ कंटिन्यू में डाल रहा हूं। उस ग्रुप में जुड़ना कैसे है, सिंपल सा है, टेक्निक बता दिया हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक तो टेलीग्राम का, वहां से भी जानकारी ले सकते हो, और एक शॉर्ट वीडियो का भी लिंक है, उसको देख करके भी आप जानकारी ले सकते हो। और पीडीएफ अगर चाहिए तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। चलें आगे। चलिए, लगभग 25 सवाल हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबको हम लोग कर लेते हैं। आइए चलिए देखते हैं क्या है भैया। ये तारीख ज्यादा मायने मत नहीं रखता है, तारीख पर फोकस मत करिएगा, है ना। ये फोकस करिएगा, महीना से भी आपको ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए, साल से मतलब होना चाहिए, और जो कंटेंट है उससे मतलब होना चाहिए। आइए, मई 2025 को संपन्न 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल, ध्यान रखिएगा 78वां, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ, 78वां कांस फिल्म फेस्टिवल जो है, इसमें पामे पामे डियोर अवार्ड किसे जीता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पामे डियोर अवार्ड किसे मिला है, तो ये मिला है जफर पनाही को। किसे मिला है? जफर पनाही। जफर पनाही देखिए ऑप्शन ए में ही है, और मिला है इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट, इसके लिए मिला है पामे डियोर पुरस्कार। तो पूछ सकता है कि भैया किस लिए मिला है, तो बताइएगा इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट, है ना। ये मिला है इनको फिल्म फेस्टिवल का पामे डियोर पुरस्कार, जफर पनाही। क्लियर? क्लियर है। चलिए आते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है। मैं बता दिया हूं कि तारीख ज्यादा मायने नहीं रखता है, यहां साल आपको ध्यान रखना है बस। तो 2025 को किस राज्य में यूथीसीना मलाकान, नाम याद रखिएगा, ये पूछेगा कि यूथीसीना मलाकान क्या है, तो यूथीसीना मलाकान नामक तितली, यह एक तितली है। इसको पहले भी मैं करा चुका हूं, अगर आप हमसे जुड़े हैं तो पहले करा चुका हूं। ये एक तितली है, खोज की गई है अरुणाचल प्रदेश में। कहां में? अरुणाचल प्रदेश में यूथीसीना मलाकान, है ना। ये एक तितली है, इसकी अरुणाचल प्रदेश में खोज की गई है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट होता दिखाई देगा। आइए आगे आते हैं तीसरे नंबर सवाल। चलिए, कौन सा देश जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है 2025 में? अभी देखिए, इनमें एक देश है जो जापान को पछाड़ा है और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त कर लिया है, वो है अपना भारत। कौन है? भारत। तो ध्यान रखिएगा, पहले 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में आ रहा था, अब जापान को पीछे छोड़ा और चौथी में शामिल हो गया। तो तीसरा का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए, मैं फिर बता रहा हूं, तारीख मायने नहीं रखता है, तारीख आपका 1-2 दिन इधर उधर हो सकता है। 26 मई 2025 को कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं? सबसे तेज 13,000 रन, वो भी टेस्ट क्रिकेट में। तो वो कौन बना है? ऑप्शन है देखिए, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, जो रूट या केन विलियमसन। तो इनका नाम है जो रूट। कहां के खिलाड़ी हैं? तो ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, यानी कि चौथा का भी सी जो है वह सही आंसर हो जाएगा।
टेस्ट क्रिकेट में 13,000 रन सबसे तेजी से बनाया है किसने? तो जो रूट ने। क्लियर? क्लियर है। चले आगे, आ जाओ आगे आ जाओ। चलिए भाई, 27 मई 2025 को किसने एटीपी टूर का 100वां खिताब जीता है? किसने जीता है भैया? एटीपी टूर का 100वां खिताब जीतने वाले हैं नोवाक जोकोविच। कहां? नोवाक जोकोविच, है ना। अच्छा, नोवाक जोकोविच है कहां के? कभी पूछता है कि नोवाक जोकोविच कहां के हैं, तो ये हैं सर्बिया के। राफेल नडाल कहां के हैं? तो ये हैं स्पेन के। तो ऐसे भी पूछता है कि राफेल नडाल का संबंध किस देश से है, या नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से? तो ये है सर्बिया और ये है स्पेन के। क्लियर है ना। चलिए आइए, 28 मई 2025 को भारत का 100% यानी 100% विद्युतकृत रेल नेटवर्क वाला राज्य कौन बन गया है? 100% वहां विद्युत नेटवर्क है रेल का, और वह है गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात है। 100% वहां रेल जो है वो विद्युतकृत हो गया है, विद्युतकृत। तो सही आंसर यहां भी आपका गुजरात हो जाएगा। क्लियर? चलें आगे, आ जाइए आगे चलते हैं। 7वां सवाल, 30 मई 2025 को किस कंपनी ने बीम नामक एआई आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? बीम नामक एआई, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या अमेज़न। तो यह गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, गूगल। सही आंसर बिल्कुल सी, राइट। आइए, 30 मई को, ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए एआई वाला, अभी चूंकि एआई बहुत ज्यादा आगे हो गया है ना, एआई आधारित सारा काम हो रहा है, तो एआई से जितने भी प्रश्न बनते हैं उसको अवश्य पढ़िएगा। आप लोग कहते हैं ना कि कैसे जाने कि कौन सा महत्वपूर्ण है, कौन एग्जाम में आएगा। जो ट्रेंड में रहता है वही आ जाता है एग्जाम में। तो एआई का ट्रेंड जान ही रहे हो कितना ज्यादा इस समय है। तो ये एआई यशोदा एआई, नाम से ही लग रहा है एकदम धार्मिक फीलिंग, महिला टाइप का है ना, यशोदा। तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग हो जाएगा, महिला बाल विकास नहीं, राष्ट्रीय महिला आयोग। क्लियर है ना, ध्यान रखें। आइए 9वां सवाल, 31 मई 2025 को आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। आईपीएल में 300 छक्का लगाने वाला पहला खिलाड़ी जो है वह है रोहित शर्मा। कौन है? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा किस टीम से खेलते हैं? तो ये खेलते हैं मुंबई इंडियंस, है ना। किससे खेलते हैं? मुंबई इंडियंस से। तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए आइए, 31 मई 2025 को मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? मिया किंग नहीं, ये कौन है मैं जानता भी नहीं हूं मिया किंग को। एलिसा रिवेरा मैक्सिको, ये भी नहीं जीता है। ओपल सुचाता चुआंगसरी, जी हां, ओपल सुचाता चुआंगसरी नाम है इनका, यह थाईलैंड की हैं। राइट आंसर यही है, यही बनी है मिस वर्ल्ड 2025, ओपल सुचाता चुआंगसरी। क्लियर? चलें आगे, आ जाओ भाई आगे आते हैं 11वें सवाल पर। 1 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने हुक्का बार, गाना भी सुना होगा आपने हुक्का बार वाला, तो ये हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया है किस राज्य ने? और यह लगाया है कर्नाटक ने। कर्नाटक कह रहा है कि ये नाटक नहीं चलेगा, हुक्का बार बंद। सही आंसर ए ऑप्शन, कर्नाटक। अब कर्नाटक भाई हमने कर दिया बंद हुक्का बार, अब कर्नाटक। क्लियर? आइए, 27 मई को किस राज्य में नई टैगलाइन, देखिए बहुत अच्छा सवाल है, हिल से दिल तक, हिल मतलब पहाड़ी जानते हैं, हिल से दिल तक के साथ सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचुल पल्स, जी हाँ पंचुल पल्स जारी किया है। किस राज्य ने? हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम या अरुणाचल। हिल से दिल तक, यह उत्तराखंड के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? उत्तराखंड के द्वारा। उत्तरा मतलब याद रखिएगा कि दिल में उतरा, है ना, ऐसे याद करिएगा, दिल में उतरा
बस आपको याद होगा कि हिल से दिल तक, दिल की बात है, अच्छा दिल में उतरा, उत्तराखंड। क्लियर। ऐसे करके आपको याद आ सकता है अगर रिलेट कर पाओ तो। आओ 13वें सवाल पर। 29 मई 2025 को किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी, मतलब हर परिवार से एक उद्यमी होना चाहिए, ऐसा उस राज्य सरकार की सोच है। तो कौन राज्य हो सकता है भाई? गुजरात। लग रहा है गुजरात ही होगा, लेकिन नहीं, अफसोस। उत्तर प्रदेश, शायद नहीं। महाराष्ट्र, नो वे। राइट आंसर आंध्र प्रदेश। एक परिवार एक उद्यमी। क्लियर। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। 13 का राइट आंसर सही हो जाएगा। आइए 29 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे के दाहोद, ये जगह क्या ही नाम से आप जान जाएंगे, गुजरात में है ये दाहोद, है ना। औरंगजेब का इससे संबंध है कुछ, अगर आप इतिहास में जाओगे तो याद आ जाएगा। दाहोद लोकोमोटिव प्लांट को कहां राष्ट्र को समर्पित किया था? तो ये गुजरात में है। दाहोद, जरा कमेंट करें आप, दाहोद क्या समझ पा रहे हैं दाहोद से? कुछ याद आ रहा है क्या इतिहास में? चलिए 30 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित, दृष्टिबाधित, दृष्टि मतलब देखना, है ना, दृष्टि मतलब जो आप देख रहे हो दृष्टि आपका यही है ना, दृष्टि। तो दृष्टिबाधित समझ ही रहे होंगे। दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? नाम है संतोष यादव, नहीं। बछेंद्री पाल, नहीं। ये सब तो पहले से चढ़ चुकी हैं। प्रियंका मोहन, नहीं। छोंगू आंगमे, ये किन्नौर जिला हिमाचल प्रदेश की है रहने वाली, है ना। तो ध्यान रखिएगा, नाम से ही आप पकड़ लेंगे इतना बड़ा यहाँ। अच्छा ये तो जिला लिखा है इसलिए, बाकी छोंगू आंगमे याद रखेंगे। चलो आ जाओ आगे। 16 नंबर सवाल। 30 मई को सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को, देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 21 में व्याख्या करके चीजों को ऐड करते रहता है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसमें जीने का अधिकार है ना। और जीने के अधिकार के अंतर्गत जो बेसिक नीड्स होती हैं उनको सुप्रीम कोर्ट जो है वह इसमें शामिल करते रहता है ना। तो यहां पर ध्यान देना है आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने मातृत्व अवकाश, जब महिलाएं मतलब मां बन जाती हैं, तो जब आप जॉब में जाओगे तो ये आपको अवकाश मिलेगा, है ना। तो अब ये आपका मौलिक अधिकार हो गया है, ये अवकाश आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो इसके खिलाफ आप माननीय न्यायालय का शरण ले सकते हो कि मुझे यह अवकाश नहीं दिया जा रहा है, मातृत्व अवकाश। हालांकि जो भी मतलब जॉब में जाते हैं तो वहां के अधिकारियों के द्वारा थोड़ा सा भेदभाव किया जाता है, मतलब जितना उनका है वो दे नहीं पाते हैं। अब पता नहीं उनको मातृत्व अवकाश देने में क्या दिक्कत होती है। जब आप जॉब में जाओगे तो ये चीजें फेस करने को आपको मिलेगा, जो आपका अवकाश है हक वो भी नहीं मिलेगा। मतलब जिस विभाग की आप तैयारी कर रहे हो, हालांकि ये टिप्पणी पता नहीं सही होगा या नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बता दो, जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हो सब कुछ सही है, छुट्टी की बड़ी समस्या है। छुट्टी जब आपको चाहिए तब नहीं मिलेगा। कल अगर चाहो कि घर जाना है, कोई बीमार है, तो जाओगे अधिकारियों के यहाँ तो कहेगा 4 दिन बाद चले जाना, बीमार कल हैं जाए 4 दिन बाद। तो छुट्टी की समस्या सामना करना पड़ेगा, उसी में मैनेज करना होगा आपको। तो ये होगा मातृत्व अवकाश अधिकार अनुच्छेद 21। क्लियर है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा सवाल है ये भी। जब पुलिस विभाग में आओगे तो छुट्टी की समस्या से जूझते रहोगे हमेशा। आओ 31 मई 2025 को कौन सा जिला सौर ऊर्जा से अपनी पूरी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला बन गया है, और वो बन गया है दीव। यह सौर ऊर्जा से अपनी सारी जरूरतें पूरी कर रहा है, तो ये दीव हो जाएगा। आइए 31 मई 2025 को राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन, पूछ देगा, सीधा पूछ देगा, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव का आयोजन 2025 में कहां किया गया? तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। क्लियर। बौद्धिक संपदा महोत्सव का आयोजन उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। आइए 1 जून 2025 को कहां त्राल वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी प्रश्न पूछ सकता है, त्राल वन्यजीव अभयारण्य कहां है? तो बताएंगे जम्मू एंड कश्मीर में ना। तो ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर में इसको इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया है, त्राल वन्यजीव अभयारण्य। क्लियर। आ जाइए
जो भी क्वेश्चंस करा रहा हूं सब करते जाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न छांट छांट के ला रहा हूं, एग्जाम में आपको डायरेक्ट भेटाएगा, है ना। मैं क्यों क्वेश्चन सटीक लाता हूं? क्योंकि मैं भी कभी फॉर्म भरता था, तैयारी करता था और एग्जाम देता था, निकाला भी, है ना। तो मुझे एक आइडिया सटीक रहता है कि भाई ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं। प्रीवियस ईयर का हमेशा अवलोकन करते रहता हूं, तो बिल्कुल एकदम अपडेट रहता हूं एग्जाम को लेकर के, इसीलिए आपको सटीक क्वेश्चन उपलब्ध करा पाता हूं। और 1 जून 2025 को एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन सा शीर्ष पर रहा है? क्या कह रहे हैं? एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसमें नंबर 1 चाइना रहा था। कौन रहा था? चाइना। तो हाँ, चाइना, ठीक ना। ये नंबर 1 रैंकिंग इसका था जो चाइना का था, ध्यान रखिए। आइए 21वां सवाल। 3 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियों में आरक्षण की घोषणा की? सुरक्षित मतलब कहा। अग्निवीर को जान ही रहे हैं कि अग्निवीर 4 साल वाला है ना। अब उसमें अगर आपका परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगा तो फिर वहां पर भी आगे आप कर सकते हो, लेकिन 4 साल के बाद जो आ जाते हैं उनके लिए कुछ तो होना चाहिए ना, कि 4 साल में जीवन भर का तो कमा नहीं लेंगे वो, है ना। इतना तो नहीं कमा लेंगे कि वो पूरा जीवन खाएं। पेंशन वगैरह का जान ही रहे हैं, कुछ है नहीं, तो कैसे करेंगे। तो राज्य सरकार के द्वारा एक अच्छी पहल है और उसमें मतलब कहते हुए अच्छा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश ने ये पहल किया है। मेरे हिसाब से सभी राज्यों को ऐसा करना चाहिए और अग्निवीर जो देश के लिए मतलब सब कुछ समर्पित कर रहे हैं उनको देना चाहिए। तो यहाँ पर अग्निवीर बिल्कुल उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा। आइए 3 जून 2025 को किस राज्य के, ये बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा, कुमारम भीम नया बांध संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया। कहाँ के कुमारम भीम को नया बांध जो है संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? तो ये है तेलंगाना। कौन सा है? तेलंगाना। तो ध्यान रखिए, कुमारम भीम तेलंगाना। आइए 3 जून 2025 को कहां खीर भवानी मेला, ये आप जानते हैं खीर भवानी मेला जो है वो जम्मू कश्मीर है ना। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर। ये पूछता भी है कि खीर भवानी मेला कहां है, तो बता देंगे जम्मू एंड कश्मीर में। आ जाइए आखिरी सवाल है, 24 ही प्रश्न थे। 4 जून 2025 को किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया था? है ना, किसे चुना गया था भाई? 4 जून 2025 को ही चुना गया था और 4 ऑप्शन है। देखिए, गुटेरेस तो नहीं थे, और इमैनुअल ओब्रायन नहीं थे, थॉमस एंडरसन नहीं थे एनालेना वेरनबाक। किसे चुना गया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष। आम था। ये आम संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष जो चुना गया था, यह चुना गया था एनालिना वेरनबाक को। ध्यान रखिएगा, एनालिना वेरनबाक को। तो 24 ही थे, एक बार देख लेता हूं, 24 ही प्रश्न थे। तो चलिए हम लोग 4 जून तक देखे हैं। अब हम अगले वीडियो में पूरा जून का कवर कर लेंगे और अगर ज्यादा क्वेश्चन रहेगा तो मतलब कम रहेगा तो जुलाई भी कवर कर लेंगे। ऐसे करके आपको दिसंबर तक, मतलब दिसंबर क्या अब तक जो है यहां तक करा देंगे। फिर हम मई के पहले जनवरी तक का भी कवर कर लेंगे, है ना। इससे क्या होगा कि आपका 1 साल का एकदम एक जगह आपका इकट्ठा हो जाएगा करंट अफेयर। फिर आपको रिवीजन भी कर सकते हो फटाक से और चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। तो चलिए फिर मिलेंगे। नमस्कार।